जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे कि कल मार्केट कहाँ ओपन हो सकती है, कल क्या आपका सपोर्ट होगा, क्या रेसिस्टेंस होगा, किस लेवल से सेलिंग आएगी, कहाँ आपको बाई करना है। उससे पहले दोस्तों आज दिन भर का हालचाल हम देख लेते हैं कि आज मार्केट कहाँ क्लोज हुई, कहाँ ओपन हुई। तो आज दोस्तों देखिए, निफ्टी भी क्लोज हुई फ्लैट, लेकिन निफ्टी ने कोशिश करा बहुत बार दोस्तों कि 24,900 के ऊपर क्लोज करे या फिर सस्टेन करे। जैसा कि हमने आपसे कल की वीडियो में बात किया था कि 24,900 से लेकर 25,000 जो है ये बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है दोस्तों। आज भी देखिए दोस्तों, वहीं उसी लेवल के पास जाके और स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई दोस्तों। ठीक है, ब्रॉडर मार्केट्स ने अच्छा परफॉर्म किया। स्मॉल कैप इंडेक्स फिर आज दोस्तों तीसरा कंसेक्यूटिव सेशन है जहाँ की स्मॉल कैप इंडेक्स जो है गेन के साथ ही क्लोज हुआ और ऑल टाइम हाई लेवल टेस्ट किया। तो अभी दोस्तों स्मॉल कैप इंडेक्स में अच्छी खासी तेजी बन रही है। मिड कैप में भी वही हाल था दोस्तों, मिड कैप इंडेक्स भी ऑल टाइम हाई के लेवल पे ओपन हुआ और क्लोज भी हुआ 3 दिन का जो गेन था उसको सस्टेन करते हुए। ये नहीं कि मतलब 3 दिन का जो गेन था उसको लूज कर दिया, मतलब कि मिड कैप इंडेक्स भी गेन के साथ ही बंद हुआ। निफ्टी एनर्जी जो था दोस्तों वो टॉप सेक्टोरल गेनर था। क्यों? क्योंकि अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के कारण निफ्टी एनर्जी जो था वो टॉप सेक्टोरल गेनर था। निफ्टी ऑटो ने भी ऑल टाइम हाई का लेवल जो है हिट किया। वो ऑल टाइम हाई का लेवल किसके दम पे हिट किया? टाटा मोटर्स। और चौथा कंसेक्यूटिव सेशन है कि निफ्टी ऑटो जो है ग्रीन में क्लोज हुआ दोस्तों। निफ्टी रियल्टी जो है दोस्तों वो सस्टेन नहीं कर पाया, जो उसके मॉर्निंग का गेंस था निफ्टी रियल्टी का वो सस्टेन नहीं कर पाया और लास्टली वो फ्लैट ही क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक जो है दोस्तों वो प्रीवियस डे के जो प्रीवियस सेशन था, जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन था, जैसा कि हमने आपसे कल भी बात किया था और आज भी सेम वही हुआ दोस्तों। कल के ही रेंज में आज भी सारे दिन ट्रेड करते रहा और फ्लैट क्लोज हुआ। निफ्टी एफएमसीजी जो था टॉप सेक्टोरल लूजर था दोस्तों। निफ्टी एफएमसीजी टॉप सेक्टोरल लूजर था और ये टॉप सेक्टोरल लूजर जो है VBL के कारण ज़्यादा हुआ दोस्तों। निफ्टी फार्मा ने ऑल टाइम हाई हिट किया, लेकिन ये क्लोज हुआ रेड में किसके कारण? टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स के कारण। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज पूरे दिन मतलब मार्केट का अपडेट आपको। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कल आप किस लेवल पे कॉल बाई करेंगे, पुट बाई करेंगे या फिर कुछ नहीं करेंगे। मैंने निफ्टी की 50 का चार्ट खोला है, निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है। ठीक है, तो कल हमने आपसे बात किया था दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। कल हमने आपसे बात किया था कि निफ्टी जो है ये देखिए एक बॉक्स पैटर्न बना रहा है, देख रहे हैं? ये देखिए बॉक्स पैटर्न है ना, मीन्स कि ऊपर में हाई 24,997 मीन्स राउंड फिगर 25,000 मानिए, और नीचे में जो सपोर्ट आपका बन रहा है 24,800। ठीक है, कल के लिए भी सेम वही है रहेगा दोस्तों। ठीक है, किसी जिस तरफ भी निफ्टी निकलेगी, मान लीजिए कल ओपन हुआ मान लीजिए 24,800 या 850 के आसपास। ठीक है, और 15 से 20 मिनट मूव करके और 24,800 का लेवल टूटता है। जब निफ्टी तोड़ेगी 24,800 का लेवल, ठीक है, तो हम पुट साइड का प्लान करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा, मान लीजिए 24,800 ब्रेक करता है। ठीक है, 24,800 ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट 24,762 750, सेकेंड टारगेट 24,700 710। ठीक है, फाइनल टारगेट 24,645। ठीक है, पुट साइड। और कॉल हमें कब लेना है? मान लीजिए कल मार्केट ओपन हुई, सपोज दैट मान लीजिए मार्केट कल ओपन हुई 24,900 से लेके 24,950 या 24,850 से लेके 24,950 के आसपास ओपन हुई और 15-20 मिनट आपको इंतजार करना है। और 15-20 मिनट के बाद मान लीजिए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है। ठीक है, ऊपर की तरफ मान लीजिए एक हेल्दी कैंडल, ग्रीन कैंडल क्लोज होता है और एक फॉलोअप कैंडल मिल जाता है। फॉलोअप कैंडल का वैल्यू ये है दोस्तों कि कभी कभी जो होता है ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट होता है, वो ट्रैप करने के लिए। अगर फिर जैसे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, अब ब्रेकआउट होने के बाद उस ब्रेकआउट कैंडल के बाद नेक्स्ट फिर से एक हाई ब्रेकिंग कैंडल बन जाती है, तो ये कंफर्म होता है कि यहाँ बायर्स हैं, बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। ठीक है, और जब फॉल्स ब्रेकआउट होगा तो फर्स्ट ब्रेकआउट के बाद इमीडिएटली क्विक सेल ऑफ आ जाएगा। उसमें क्या होता है कि बिग प्लेयर्स ने ट्रैप करने के लिए मार्केट को ऊपर की तरफ पंप किया। ठीक है, और इमीडिएटली जैसे ही स्मॉल रिटेलर्स ने बाई करना स्टार्ट किया, उन्होंने डंप कर दिया, मीन्स कि सेल ऑफ कर दिया। ये पिछले
आज भी वही हुआ है दोस्तों, कल भी वही हुआ है। इसको हम लोग बास्केट सेलिंग कहते हैं। मीन्स कि बिग प्लेयर्स जो हैं हेवी लॉट्स का बास्केट बना लेते हैं। जैसा कि आप जिस भी टर्मिनल पे ट्रेड करते होंगे, धन हो गया, अलायंस ब्लू हो गया, ट्रेड फायर्स हो गया, वहाँ आप बास्केट ऑर्डर बना सकते हैं। मीन्स कि एक बास्केट में आप अच्छी खासी क्वांटिटी एक बार में बाई सेल कर सकते हैं। तो ठीक वैसे ही बिग प्लेयर्स जो हैं ये हायर लेवल पे बास्केट बना के सेल कर दे रहे हैं, ठीक है। जिसमें जो स्मॉल रिटेलर्स है वो बेचारे ट्रैप हो जा रहे हैं और उनका स्टॉप लॉस हो जा रहा है और उन्हें मजबूरन लॉस बुक करना पड़ रहा है। तो हमें इस लॉस से बचना है दोस्तों, ठीक है। तो कल मान लीजिए डाउन साइड के लिए 24,800 के नीचे अगर एक हेल्दी 5 मिनट या 15 मिनट्स की रेड कैंडल क्लोज करेगी और एक छोटा सा भी मान लीजिए फॉलोअप कैंडल क्लोज हो गया, तो हम पुट साइड का प्लान करेंगे। टारगेट मैंने बता दिया आपको 750, 700, 650। और अगर मान लीजिए कल मार्केट 900, 850 से 900 के लेवल के आसपास खुली फ्लैट, ठीक है, और जैसे ही मार्केट मान लीजिए आपको बता दे रहा हूँ कौन सा लेवल, ठीक है, मान लीजिए मार्केट ने 24,967, ठीक है, 24,967 जैसे ही ब्रेक करा, ठीक है, और एक फॉलोअप कैंडल दिया, तो हम रिट्रेसमेंट पे कॉल बाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखिए 2 दिन से मार्केट एक ही रेंज में दिख रही है। हो सकता है कल कोई बड़ा मूव आ जाए, ठीक है, या अप साइड या डाउन साइड, किसी भी साइड दोस्तों मूव बड़ा आ सकता है। क्योंकि पिछले 2 दिन से निफ्टी कंसोलिडेट कर रही है, मीन्स कि एक ही रेंज में बनी हुई है। आइदर कल वो ऊपर साइड के मतलब निकल जाएगी, नहीं तो फिर नीचे साइड निकलेगी, ठीक है। तो हमें दोनों साइड के लिए तैयार रहना है और हमें मॉर्निंग में इमीडिएटली खुलते के साथ ही ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। कल और हाँ, अब गैप अप हो जाती है। मान लीजिए अब अगर निफ्टी को ऊपर जाना है, मान लीजिए हायर लेवल पे, तो निफ्टी को कम से कम 25,050, 25,100 मीन्स 50 से 100 पॉइंट कम से कम गैप अप होना होगा। तब जाके मान लीजिए इस लेवल पे जो बिग सेलर्स बैठे हुए हैं उनका स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है, और वो अपना कवर करेंगे पोजीशन, तो और बड़ी तेजी आएगी। और हार्डली 10-20 पॉइंट का गैप अप जो है ये लोग संभाल लेंगे या फिर इमीडिएटली मार्केट सेल हो जाएगा। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो 100 पॉइंट, 120 पॉइंट गैप अप खुलना होगा। फ्लैट खुलेगा तो सेल ऑफ हो जाएगा। तो फिर से आपको रिमाइंड कर दूं, 24,800 के नीचे पुट बाई करना है और कॉल बाई करना है 24,967 के ऊपर। बीच में दोस्तों आप ट्रेड को अवॉइड ही करें तो अच्छा है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। हाँ, अगर आप एक स्कैल्पर हैं तो आपके लिए देखिए कल भी मौका था, आज भी मौका था, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि 24,800 के आसपास आए तो आप कॉल बाई कर लें, और जैसे ही 24,967, 25,000 के आसपास आए तो प्रॉफिट बुक करके फिर इंतजार करें, फिर अपना 24,800 का आने का इंतजार करें। तो देखिए दोस्तों, आज भी देखिए, अगर आप एक गुड स्कैल्पर होंगे तो आपने अच्छा खासा पॉइंट्स बना लिया होगा, पुट साइड भी और कॉल साइड भी। अगर आप देख रहे हैं कि पिछले दिन भी मार्केट 25,000 से नीचे आई है, तो 25,000 रेसिस्टेंस हो गया, तो आप 24,900 के आसपास आपने कॉल बाई किया होगा, नहीं 24,800 के आसपास आपने कॉल बाई कर लिया होगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, मिस्टेक हो गया मुझसे, 24,800 के बदले 24,900 मैंने कह दिया। 24,800 के आसपास आपने कॉल बाई कर लिया। फिर आपने देखा कि प्रीवियस डे 25,000 के आसपास से मार्केट स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई थी, तो आप वहां जाते के साथ आप पुट बाई कर लेंगे। आप हार्डली 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखकर, अगर निफ्टी में आप 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो जो आप कॉल या फिर पुट बाई करेंगे, अगर निफ्टी मान लीजिए आपने पुट बाई किया और निफ्टी आपके अगेंस्ट 60 पॉइंट्स ऊपर मूव कर गई, ठीक है, तो आपका जो पुट बाई करेंगे, मान लीजिए आप 100 रुपये में बाई किए हैं, तो आप उसमें 30 रुपये का स्टॉप लॉस रख लें, ठीक है, 70 रुपये का स्टॉप लॉस। अगर स्पॉट 60 रुपये मूव करेगा तो आपके अगेंस्ट अगर 60 रुपये मूव करेगा तो आपका पुट या कॉल जो भी होगा उसमें 30 रुपये का डिप्रिसिएशन होगा। या फिर आपके फेवर में मूव करेगा तो जो भी आप प्रीमियम दिए होंगे उसमें 30, मतलब जितना स्पॉट मूव करेगा, ठीक है, मान लीजिए 100 पॉइंट मूव किया तो उसका 50% आपके प्रीमियम में ऐड होते जाएगा। क्योंकि एट द मनी, इन द मनी का जो प्रीमियम का बढ़ने का जो रफ्तार होता है वो 0.5 होता है, ठीक है। 0.5 का मतलब क्या हुआ कि निफ्टी अगर मान लीजिए 100 पॉइंट मूव करेगी तो आपका प्रीमियम कितना मूव करेगा। मान लीजिए प्रीमियम आपने 100 रुपये का प्रीमियम आपने बाई किया है, ठीक है, मान लीजिए आपने 100 रुपये का प्रीमियम बाई कर लिया, निफ्टी मूव करी 100 पॉइंट, ठीक है, तो 100 पॉइंट तो नहीं आपका प्रीमियम मूव करेगा, आपका प्रीमियम मूव करेगा 50 रुपीज, 0.5 हो गया डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरह से प्रीमियम का मूवमेंट होता है। तो कल के लिए 24,800 सपोर्ट, 25,000 रेसिस्टेंस। और देखिए दोस्तों, 2 दिन से एक ही रेंज में है निफ्टी, हो सकता है कल कोई बड़ा मूव हो जाए, या तो अप साइड या तो डाउन साइड, तो दोनों साइड के लिए हमें तैयार रहना है। और एक बार आप जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं निफ्टी बैंक।
कल निफ्टी बैंक की एक्सपायरी भी है दोस्तों, ठीक है, तो हो सकता है कल कुछ बड़ा मूव हो जाए। पहले डेली टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं कि क्या कल के लो के नीचे क्लोज हुई है या कल के हाई के ऊपर। देखिए दोस्तों, ये 2 दिन से आप इसको इन्वर्टेड हैमर बोलिए, आज तो इन्वर्टेड हैमर बना है और एक बना है ग्रेव स्टोन डोजी कल के डेली कैंडल पे। ये दोस्तों दोनों ही मतलब मेरे एनालिसिस के अनुसार ये दोनों ही बियरिश सिग्नल है, ठीक है। बट फिर भी हम लोग देखते हैं कि कल के लो के नीचे क्लोज हुआ है कि कल के लो के ऊपर। कल का लो है दोस्तों 51,186, आज क्लोज हुआ है 51,426। तो किसी तरह से दोस्तों इसने कल का लो प्रोटेक्ट किया है, ठीक है। तो हमारे लिए सपोर्ट हो गया 51,186 जो कि कल का भी लो है, और आज का लो 51,267। तो कल के लिए जो हमारा लो होगा दोस्तों 51,267 होगा, ठीक है। और कल के लिए रेसिस्टेंस हो गया 51,952। अगर 51,267 के नीचे मार्केट मूव करेगी बैंक निफ्टी तो पुट साइड का हम प्लान करेंगे, या अगर खुलते के साथ 5-10 मिनट वेट करके 51,952 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग 5 मिनट या 15 मिनट, अगर आप स्कैल्पर हैं तो 5 मिनट के कैंडल क्लोज होने का इंतजार करें और उसके बाद एक नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार करें, ठीक है। तो आप कॉल साइड का प्लान करेंगे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट 5 मिनट का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, अगर आप स्कैल्पर हैं तो क्विक स्कैल्प आप ले लीजिए, ठीक है। अगर आप पोजिशनल हैं, मान लीजिए आपको इंतजार करते हैं, तो आप एक कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार करिए क्लोज होने का। कब? जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, जो ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर नेक्स्ट कैंडल को क्लोज होने दीजिए, तब आप ट्रेड और ले सकते हैं। अगर आप स्कैल्पर हैं तो फर्स्ट 5 मिनट के ब्रेकआउट पे आप ट्रेड ले सकते हैं। ये हुआ डेली चार्ट के अनुसार हमारी जो एनालिसिस है। अब 15 मिनट पे हम देखते हैं, ठीक है। 15 मिनट पे क्या कह रहा है चार्ट, देखिए दोस्तों। कल भी दोस्तों उसी रेंज में रहा मार्केट जहां हमने बात किया था, कल के ही लो के आसपास ओपन हुआ, ठीक है। कल का लो वही 51,273, 51,300, ठीक है। कल हमने कहा था कि 51,000 बात किया था कि 51,300 के नीचे ही हमें पुट का प्लान करना है, ठीक है। अगर फ्लैट खुलेगी, मान लीजिए 51,250 से 300 के आसपास ओपन होके, और जैसे ही 300 का लेवल ब्रेक होगा, ठीक है, 51,350 से हमने बात किया था कल के मार्केट एनालिसिस वीडियो में कि 51,300 से लेके 51,350 के पास मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई, और जैसे ही 300 ब्रेक करेगी हम पुट साइड का प्लान करेंगे, ठीक है। तो आज मार्केट कल के लो के आसपास ही खुली, बट कल का लो आज इसने सस्टेन किया, मींस कि कहीं ना कहीं 51,300 के आसपास सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। तो कल के लिए भी दोस्तों यही सपोर्ट रहेगा, ठीक है। 51 एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड 51,370, हाँ, कल का लो था दोस्तों 51,300, ठीक है। तो कल हमने बात किया था कि 51,300 के नीचे ही पुट बाई करेंगे। आज उसी लो से मार्केट बाउंस हुई। अब आज का लो क्या है? आज का भी लो दोस्तों देखिए 51,300 ही है, ठीक है, लगभग 51,300 ही है। तो कल भी 51,300 के नीचे देखिए, जब तक कैंडल नहीं क्लोज करती है हेल्दी रेड कैंडल, हम पुट साइड का प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। और जैसे ही 51,300 के नीचे क्लोज करेगी हम फटाक से पुट बाई कर लेंगे, ठीक है। हमारा टारगेट हो जाएगा 51,161 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 51,064 और फाइनल टारगेट 51,924। क्योंकि दोस्तों देखिए 2 दिन से निफ्टी बैंक भी एक ही रेंज में मूव कर रही है, ठीक है। ना इसने नीचे में 51,300 का लेवल तोड़ा है और ना ही ऊपर में। कल तो दोस्तों 52,252 से जो सेलिंग आई सीधे 51,200 के आसपास गई। आज के डेट में तो मार्केट वहां तक भी नहीं पहुंच पाई जहां प्रीवियस डे का हाई था, उसके पहले ही सेलिंग आ गई। तो कहीं ना कहीं अपर लेवल पे कॉल राइटर्स जबरदस्त कॉल राइटिंग करके बैठे हुए हैं। और कल हमने दोस्तों आपसे एक ये भी जिक्र किया था कि निफ्टी बैंक में कॉल साइड का दोबारा हम प्लान कब करेंगे, या तो हाई ब्रेक हो या फिर लास्ट जहां से सेलिंग आई थी जो कि था 51,840 का लेवल, जो कि ये दिख रहा है। अगर इसके ऊपर मान लीजिए एक हेल्दी कैंडल क्लोज करती है, हेल्दी ग्रीन कैंडल 15 मिनट की या 5 मिनट की, 15 मिनट का कैंडल ठीक रहेगा, ठीक है, 15 मिनट या 5 मिनट, ठीक है। देखिए 5 मिनट का भी कैंडल पे हम देख लेते हैं कि कल का जो हमने बताया था क्या उसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई या नहीं हुई। देखिए क्लोज हुई लेकिन कंटिन्यूएशन नहीं हुआ, ठीक है।
कंटिन्यूएशन कब होता है दोस्तों कि जब 1/5 का जो कैंडल ये क्लोज हुआ है प्रीवियस डे, जहाँ प्रीवियस डे के सेशन में जहाँ से लास्ट बार सेलिंग आया था, ये देखिए हम लोग क्यों कहते हैं कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार करने के लिए। देखिए ये 1/5 का कैंडल है आज 1:05। अब मान लीजिए ये प्रीवियस डे जो लास्ट बार प्रीवियस मार्केट में सेलिंग आई थी उसके ऊपर क्लोज हुआ, ठीक है। अब कंफर्मेशन कैंडल क्या कहा जाता है, वो जैसे ये 1/5 का ये कैंडल है, इसका हाई है 51,948, ये प्रीवियस डे जहां से सेलिंग आई थी उसके ऊपर क्लोज हुआ। अब कंफर्मेशन कैंडल जो होती है वो अगर 51,948 के ऊपर एक कैंडल और क्लोज कर जाती तो हम मानते कि हाँ अब कॉल साइड हम प्लान करेंगे, बट इसके क्लोज होने के बाद नेक्स्ट 2 ही कैंडल में सेलिंग आ गई। मीन्स कि कहीं ना कहीं इस लेवल पे कॉल राइटर्स दबा के कॉल सेल करके बैठे हुए हैं, ठीक है। कल हमने बाइक हमने रिकमेंड किया था, हमने एनालाइज भी किया था, हमने बात भी की थी, ठीक है, कि 51,866 के ऊपर अगर हेल्दी कैंडल क्लोज करेगी 15 मिनट की, ठीक है, या 5 मिनट की क्लोज कर रही है कैंडल और उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल क्लोज करेगी तो हम डे हाई का टारगेट रखेंगे। बट देखिए दोस्तों यहाँ क्लोज ही नहीं हुई, ठीक है। कल के लिए भी सेम रहेगा दोस्तों, सेम, कोई चेंजिंग नहीं। 51,000 आज का किलो है, 51,300, 51,300 के नीचे पुट बाई करना है, ठीक है, और कॉल बाई करना है कब, जब 51,933, 51,933, 952, ठीक है। अगर राउंड फिगर माने तो 51,900 या फिर एग्जैक्ट माने तो 51,952, 51,950, 51,950 के ऊपर एक हेल्दी 15 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी तो हम कॉल साइड का प्लान करेंगे और फिर हमारा टारगेट प्रीवियस डे का डे हाई हो जाएगा, ठीक है, 52,258। एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूं दोस्तों, 51,300 के नीचे पुट और 51,950 के ऊपर कॉल, बीच में नो ट्रेड, नो ट्रेड। क्योंकि दोस्तों देखिए आज भी दिन भर मार्केट रेंज में ही रही है, ज्यादा कुछ खास मूवमेंट हुआ नहीं है और वॉलेटाइल हो गई है। अगर अब कहीं बीच में मान लीजिए मार्केट 51,700, 650 से 700 के बीच में खुलेगी और मान लीजिए 1 घंटे 2 घंटे एक रेंज बना रही है और फिर जैसे ही ये 950 का लेवल ब्रेक करेगी, ठीक है, मान लीजिए 51,650 से 750 से 800 के 50 के आसपास खुलेगी, ठीक है, अगर कहीं बीच में खुलती है और फिर तो बीच में खुलते के साथ आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको मान लीजिए 20 मिनट आधे घंटे इंतजार कीजिए और जैसे ही 950 के ऊपर निकलेगी एक हेल्दी ब्रेकआउट होगा तो आपको प्रीवियस डे का डे हाई टारगेट हो जाएगा, ठीक है। और कल देखिए दोस्तों एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो हो सकता है कि कोई वाइल्ड मूव आ जाए या आइदर अप साइड और डाउन साइड। ज्यादा चांस दोस्तों बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर देख के लग रहा है हो सकता है कि डाउन साइड आ जाए, ये मेरा अनुमान है, मैं कोई आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। आप अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें, ठीक है। ये तो हम एनालिसिस करते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो कल के लिए दोस्तों हमारा 51,952 के ऊपर हेल्दी कैंडल क्लोज, देन बाई कॉल, मतलब कॉल बाई करेंगे, और 51,300 के नीचे हेल्दी कैंडल क्लोज करेगी तो पुट बाई करेंगे, और बीच में 51,500 से लेके 51,850, 900 इस रेंज में अगर ट्रेड ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी जोन है। और स्कैल्पर्स के लिए देखिए दोस्तों, अभी का मार्केट स्कैल्पर्स के लिए बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। देख लिया हमने कि प्रीवियस डे 51,300 से बाउंस हुआ था, ठीक है। आज भी हमने देखा कि 51,300 के आसपास, मान लीजिए 51,383 के आसपास मार्केट ओपन हुई, 51,267 लगभग 300 का लो लगाया, फिर वहां से बाउंस हुई और सारे दिन उस सपोर्ट को मार्केट ने रेस्पेक्ट किया। तो मान लीजिए आप अगर अच्छे एक स्कैल्पर हैं, एक एक्सपीरियंस स्कैल्पर हैं, तो 51,300 के आसपास आए तो छोटा सा 60 से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप कॉल बाई कर लीजिए, और जैसे ही 51,950, 52,000 के आसपास जाए आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए और देख लीजिए कि प्रीवियस डे इसी लेवल से सेलिंग आई थी तो वहां पुट बाई कर सकते हैं 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस देके। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो आप ट्रेड से हट जाए, फिर आप दूसरी ट्रेड का प्लान करेंगे, ठीक है। बट ये मार्केट जो है दोस्तों ना स्कैल्पर के लिए बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। अगर आप एक अच्छे स्कैल्पर हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर दूं, 51,300 के नीचे, ठीक है, 51,300 के नीचे पुट बैंक निफ्टी, और 51,952 के ऊपर हेल्दी कैंडल क्लोज करेगी तो कॉल बाई करेंगे और टारगेट होगा 29 तारीख का डे हाई, ठीक है। और जब 52,252 के ऊपर या 262 के ऊपर मार्केट निकलेगी तो और फ्रेश तेजी होगी दोस्तों,
तब हम और पोजीशन ऐड करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों यस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है वीडियो, और आपको इस वीडियो से अगर नॉलेज मिली है, कुछ आप सीखे हैं, तो आपको अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर नहीं भी अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। लाइक डिसलाइक दोनों ऑप्शन है दोस्तों, दोनों आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और भी जो स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई जानकारी होगी, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी दोस्तों, मैं अपडेट करते रहूँगा अपने चैनल पे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।